जय गौ माता, जय गोपाल। दोस्तों, हमारा गोवंश चैनल आपको कैसा लगता है? आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें अवगत कराइए। हमारे गोवंश चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। बेल का बटन दबाकर आप हमारे नवीनतम वीडियो को तुरंत रूप से नोटिफिकेशन के माध्यम से आप प्राप्त करते रहें, ऐसा हमारा विश्वास है। आपका सहयोग हमारे लिए नितांत आवश्यक है। स्वास्थ्य सूत्र में बात करें तो योग प्राणायाम हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। स्वास्थ्य की दृष्टि से योग प्राणायाम हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और योग प्राणायाम में श्वासों का जो चक्र है, श्वास, स्वर या हम दूसरे शब्दों में कहें तो नाड़ी हमारे लिए हमारी नासा छिद्र के द्वारा जो श्वास ली जाती है उसको हम स्वर कहते हैं। एक समय में आपने अनुभव किया होगा, आप अपने नासा छिद्र पर हाथ लगाकर उस स्वर को आप जांच सकते हैं कि कौन सा स्वर किस समय चल रहा है। आप अनुभव करेंगे कि एक समय में एक ही स्वर चल रहा है। आप अनुभव करेंगे जैसे जैसे श्वास आ रही है, उस श्वास को आप अनुभव कर पाएंगे कि हमारे राइट हैंड है, जैसे मेरा ये है, इस हैंड की नासा छिद्र जो मेरा ये रहेगा, ये दाहिना रहेगा। और ये मेरा बायां हाथ है, और बायां हाथ का जो नासा छिद्र है ये चंद्र स्वर रहेगा। दाएं हाथ का जो नासा छिद्र है ये सूर्य स्वर कहलाएगा, और बाएं हाथ का जो नासा छिद्र है वो चंद्र स्वर कहलाएगा। दूसरे शब्दों में कहें तो नाड़ियाँ मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं, या हम दूसरे शब्दों में कहें तो स्वर भी 3 प्रकार के होते हैं: पिंगला, पिंगला और सुषुम्ना। यानी कि सूर्य स्वर जो है वो पिंगला नाड़ी का घोतक है, चंद्र स्वर जो है वो इंगला नाड़ी का घोतक है, और दोनों की जो बीच की अवस्था है वो सुषुम्ना नाड़ी कहलाती है। तो आपने अनुभव किया होगा कि जिस व्यक्ति का चंद्र स्वर चलता है वह व्यक्ति शांत, शीतल, आध्यात्मिक, सामाजिक और विभिन्न दैवीय गुण धारण किए हुए वो व्यक्ति होता है। जिसका सूर्य स्वर ज़्यादा चलता है वह व्यक्ति शांत प्रकृति का होता है, और उसको हम दूसरे शब्दों में कहें तो शांत प्रकृति का व्यक्ति वो होगा, और वह इंगला नाड़ी के नाम से जाना जाएगा। और सूर्य स्वर जहाँ चलता है वहाँ व्यक्ति सूर्य के समान तेज, ओजस, प्रकाश, अग्नि तत्व घोतक लिए हुए होगा। व्यक्ति में गुस्से का प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलेगा। व्यक्ति लड़ाकू, झगड़ालू या ईर्ष्या द्वेष भावना लिए हुए, पराक्रम लिए हुए व्यक्ति होगा। तो वो व्यक्ति सूर्य स्वर जिसका ज़्यादा चलता है वो व्यक्ति इन गुणों को धारण किए हुए रहता है। तो हमें चाहिए कि हम इन सूर्य स्वर और चंद्र स्वर और सुषुम्ना स्वर को जानें, समझें, और इसके अनुरूप अगर हम अपने आप को संयमित व नियमित कर पाते हैं तो निश्चित रूप से हम अपनी प्रकृति और रोकथाम के लिए भी हम काफ़ी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं। जैसा कि योग प्राणायाम में देखा जाता है कि सूर्य स्वर और चंद्र स्वर और सुषुम्ना स्वर, इंगला, पिंगला और सुषुम्ना जो नाड़ी है, दोनों के बीच की जो अवस्था है, सूर्य स्वर और चंद्र स्वर के जो बीच की जो अवस्था है वो है सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी जिनकी चलती है वो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक, सामाजिक, बहुत ही दैवीय गुण धारण किए हुए, बहुत ही शांत प्रकृति के, और ये
ईश्वर की श्रेष्ठ उच्चतम व्यवस्था होती है और इसके माध्यम से व्यक्ति अपना आध्यात्मिक और सामाजिक बहुत अधिक गुण धारण किए हुए व्यक्ति होता है। तो हम चाहे तो अपने चंद्र स्वर को, सूर्य स्वर को हम बदल भी सकते हैं। इसके लिए कुछ आपको प्रयत्न करना पड़ेगा, कुछ अनुभव करना पड़ेगा और कुछ दिन आपको किसी विषय विशेषज्ञ व्यक्ति के सानिध्य में रहकर आप अपने चंद्र स्वर, सूर्य स्वर और सुषुम्ना स्वर को बदलकर एक नया स्वास्थ्य लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम प्रातः जागरण करते हैं, उस समय भी जो लोग अपने आध्यात्मिक सामाजिक विकास को लिए हुए जो गुण, अच्छे गुण धारण करते हैं, उनको चाहिए कि वो स्वर के अनुरूप अगर वो प्रातः जागरण करते हैं तो निश्चित रूप से उनका पूरा दिन, आने वाला पूरा दिन बहुत ही पराक्रमी, आध्यात्मिक और उच्च सफलता प्राप्ति किए हुए होगा। तो सर्वप्रथम अगर हम बात करें सुबह प्रातः जागरण की, तो ब्रह्म मुहूर्त में प्रत्येक व्यक्ति को उठना चाहिए और केवल ब्रह्म मुहूर्त में उठने से व्यक्ति तेज, ओजस, आध्यात्मिक, सामाजिक और विभिन्न गुणों को धारण करेगा और उसका पूरा का पूरा दिन बहुत ही अच्छा गुजरने वाला है। यह हमारे अध्यात्म और हमारे पौराणिक ग्रंथ कहते हैं। जब हम बेड पर या चारपाई पर लेटे रहते हैं तो हमें चाहिए कि हम स्वर का ज्ञान कर हम उठें। अगर हम चाहेंगे कि हमारा थोड़ा सा आप अनुभव करेंगे, हाथ के द्वारा नासा छिद्र पे जिस नासा छिद्र में श्वास का प्रवाह अधिक चल रहा है वो श्वास उस समय में प्रभावी होता है। दायां छिद्र अगर चल रहा है तो वो सूर्य स्वर कहलाएगा और बायां छिद्र अगर चल रहा है तो वो आपका चंद्र स्वर कहलाएगा। तो हमें चाहिए कि हम प्रातः सूर्य स्वर में अगर हम उठते हैं तो निश्चित रूप से हमारा दिन सफलता लिए हुए, ओजस्व लिए हुए, प्रकाश में लिए हुए और सफलता को नए आयाम स्थापित करने वाला होगा। तो हमें चाहिए कि हम सूर्य स्वर ही में उठें तो हम ज़्यादा दिन की सफलता प्राप्त कर पाएंगे, दिन को अच्छा से गुजार पाएंगे। और चंद्र स्वर में अगर हम उठते हैं तो थोड़ा सा हमारा दिन लेजी रहता है, सुस्त रहता है और हमारी जो एक्टिवनेस की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी बाधित रहती है। तो हमें चाहिए कि हम सूर्य स्वर का अनुभव कर कुछ दिनों के अंतराल पर आप समझ पाएंगे, सीख पाएंगे कि जो स्वर चल रहा है उस स्वर के अनुरूप अगर हम उठते हैं तो निश्चित रूप से हमारा दिन पराक्रमी होता है। और फिर उठने के बाद चारपाई पर या बेड से उठने के बाद जो स्वर हमारा चल रहा है उस स्वर के अनुरूप ही अगर हम पैर जमीन पर अगर हम रखें तो निश्चित रूप से जो हमारा धरती माता पर जो पैर रखने वाले हैं उससे पहले हमें चाहिए कि हम एक बेड पर या चारपाई पर बैठे बैठे ही हम धरती माता को अभिवादन करें और उसको नमस्कार करें। उस पर पैर धरने के लिए उसको हम क्षमा याचना करें कि हे धरती माता, हम आपके ऊपर पैर रख लें, हमें क्षमा कीजिए। ऐसा संस्कृत में श्लोक भी है। बट अगर वो नहीं कर पाते हैं तो केवल अभिवादन कर उसको धरती माता को नमस्कार कर भी आप अपना नैतिक दायित्व निभा सकते हैं। जो हमारा स्वर चल रहा है उस वही स्वर, वही पैर, जैसे मेरा दाहिना स्वर सुबह सुबह चल रहा है उठने से पूर्व, उठने के समय, तो मुझे चाहिए कि मेरा जो दाहिना पैर है वो धरती पर पहले रखूं और धरती पर पहले रखूं और उससे पूर्व या उसके बाद आप अपने कर दर्शन जिसको हम बोलते हैं प्रातः दर्शन में, शुभ मुहूर्त में जो हमारे हाथों के जो पृष्ठ भाग है उसको हम इस तरीके से, एक संस्कृत में श्लोक है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले स्थिते ब्रह्मा प्रातः कर दर्शनम। अगर आप अपने कर दर्शन का उपयोग कर ये दर्शन करते हैं और अभिवादन करते हैं और ईश्वर से परम श्रद्धा से प्रार्थना करते हैं कि हे ब्रह्मा, हे विष्णु, हे महेश, जो भी जिस भी देवता इष्ट को आप मानते हैं उससे आप अभिवादन करें कि आज मेरे दिन की शुरुआत अच्छी हो, सफलतामय हो। इन्हीं सफलता के साथ मैं अपने दिन की शुरुआत कर रहा हूँ। तो आप कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले स्थिते ब्रह्मा प्रातः कर दर्शनम आदि श्लोक का उच्चारण कर भी आप अपने इष्ट को खुश कर सकते हैं, उसके साथ प्रार्थना कर सकते हैं। इस तरीके से
अगर हम देखें तो आध्यात्मिक जीवन शैली को अपनाकर हम काफ़ी हद तक उच्चतम सफलता अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ तक भी देखने में आया कि अगर आप अपने घर, परिवार, समाज, किसी भी अच्छे कार्य के लिए जब आप बाहर निकलते हैं तो घर की जो दहली होती है, घर की दहली को लांघने का जो समय है या जो हमारा एक क्रम है, वो चाहिए कि जो स्वर हमारा चल रहा है उस स्वर के अनुरूप दहली को हम, उसी पैर को हम फर्स्ट में आगे रखते हुए घर से हम चलें। तो निश्चित रूप से दहली जो घर की होती है उस पे जो स्वर चल रहा है उससे उस पैर को हम आगे रखते हुए फर्स्ट स्टेप उसका लेते हुए फिर अगर हम आगे चलेंगे तो हमारा जो आध्यात्मिक पक्ष है वो मजबूत होगा। और जिस भी उद्देश्य के लिए हम घर, परिवार, ऑफिस, दुकान, मकान के लिए कहीं भी जा रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारे सफलता हमें प्राप्त होगी, सफलता को हम प्राप्त कर पाएंगे और इस तरीके से हम आध्यात्मिक जीवन में उन्नत कर पाएंगे। तो आज के लिए आपको बताने का प्रयत्न किया है कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, नाड़ियाँ कितने प्रकार की होती हैं, पिंगला, पिंगला और सुषुम्ना। इन नाड़ियों का हम ध्यान रखें जागरण के समय, उठने के समय, योग प्राणायाम के समय। तो निश्चित रूप से हम बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक सामाजिकता और जो उसके महती गुण है वो हम प्राप्त कर पाएंगे। तो आज के लिए केवल इतना। और एक बार पुनः निवेदन आपसे कि आप हमारे गोवस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और नए नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल का बटन भी दबाएं। आज के लिए केवल इतना। निवेदक गव्य सिद्ध चिकित्सक डॉक्टर गणेश सेतीवाल, संचालक श्री कृष्णा पंचगव्य योग प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शिड़ावा, झुंझुनू, राजस्थान, भारत। व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। जय भारत, जय स्वदेशी।